Hello friends, welcome to my channel. Good morning, Suprabhat, Jai Shri Krishna. Wow, so beautiful flowers. हम्म, बहुत सुंदर फ्लावर्स है। फ्लावर्स देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल स्टडी द फ्लावर्स। द फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। आप सब लोग ने देखा भी है और जानते भी हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी प्लांट का मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है। And these are differ in color, size, shape and smell. ये कलर, साइज, शेप और स्मेल में डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स आपने देखे होंगे जहाँ पे रोज, चाइना रोज, जैस्मिन, डेजी and so many flowers. We can recognize a plant by its flowers. It is the reproductive part of a plant. Plant का जो reproductive part होता है, it is flowers. So here I mention the figure of a flower. ये जो फिगर है हमने बनाया हुआ है, दिस इज द फिगर ऑफ ए चाइना रोज। क्योंकि जो चाइना रोज होता है उसमें हम सारे ऑर्गन्स को अच्छे से देख सकते हैं। सो नाउ वी सी द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इट इज पेडिसिल, थैलमस, सेपल, पेटल एंड इट इज पेस्टल, स्टेमन, पेडिसिल। व्हाट इज पेडिसिल? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पेडिसिल, pedicel is the stalk of the flower, is the main part of a flower which joins the flower to the stem. ये पेडिसिल जो फ्लावर का वह पार्ट है जो कि इसको स्टेमन से ज्वाइन करता है। आफ्टर दैट यू कैन सी द थैलमस। थैलमस इज द अपर मोस्ट swollen part of the pedicel. थैलमस जो होता है पेडिसिल का अपर मोस्ट swollen part होता है, जो फूला हुआ होता है। फिर आप देखेंगे सेपल्स। व्हाट इज सेपल्स? Sepals are green leaf-like structure at the base of flower. Flower के बेस में जो green leaf-like structure होते हैं वही sepals कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बाह्यदल। और जब ये sepals का ग्रुप मिलता है, the group of sepals is known as calyx, जिसे हम कह देते हैं बाह्यदल पुंज। And this is the colored part. यहाँ पे ऑरेंज कलर से हमने बनाया हुआ है। These are petals. Petals are the colorful structure inside the calyx. Calyx के अंदर जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं। एंड दीज ग्रुप ऑफ पेटल्स, ये पेटल्स का जो ग्रुप होता है, पंखुड़ियों का समूह, वो कोरोला बनाता है। और अगर हम बात करें पिस्टिल एंड स्टेमन, पिस्टिल जो होता है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट and it consists stigma, style, ovary and ovule. Now come to stamen. What is stamen? Stamen is the male reproductive part of a plant. ये किसी भी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट consists filament and anther. ये तो आपने देखा, ये सारे लेबलिंग है किसी भी प्लांट के फ्लावर की। अब हम आगे देखेंगे कि each flower normally has 4 floral holes. किसी भी फ्लावर के 4 फ्लोरल होल्स होते हैं। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नाउ वी डिस्कस दीज इनटू डिटेल्स। अब हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे, नॉट मोर डिटेल्स बट इन शॉर्ट डिटेल्स। व्हाट इज कैलिक्स? यू कैन आल्सो राइट, आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव इन रीड, राइट एंड लर्न, तभी आपकी स्टडी बेस्ट स्टडी होगी और आपको चीजें क्लियर होंगी। कैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स किसी भी फ्लावर का जो बाहरी भाग होता है वो कैलिक्स होता है एंड इट्स मेंबर्स आर नोन एज सेपल्स, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस और पैलीसेपेलस। कैलिक्स गैमोसेपेलस भी हो सकता है और पॉलीसेपेलस भी। ये हमने ग्रीन कलर का कैलिक्स का फिगर बनाया हुआ है। जब आप गुड़हल का फ्लावर है वो उसमें आप सबसे बेस्ट तरीके से देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे से दिखाई देंगे। कोरोला, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ये पेटल से बना हुआ होता है
ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला. इट इज द कलर्ड पार्ट. ये हमारा जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का वही कोरोला होता है. लाइक कैलिक्स, कोरोला में भी आल्सो गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस. कैलिक्स की तरह ही कोरोला भी या तो गैमोपेटैलस होगा या फिर पॉलीपेटैलस. आप कोरोला के फिगर्स देख सकते हैं, जो पंखुड़ियां ये अलग अलग शेप साइज की होती हैं. एंड्रोसियम. व्हाट इज एंड्रोसियम? हमने पहले भी बताया था, एंड्रोसियम इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन. ये स्टेमन से मिलकर बनता है. एंड स्टेमन कॉन्सिस्ट, और स्टेमन में ए फिलामेंट एंड एन एंथर. जो स्टेमन होता है वो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है. व्हाट इज स्टेमन? आप स्टेमन को कब देखेंगे? इफ वी रिमूव्ड द पेटल्स. जब हम पेटल्स को रिमूव करेंगे तो हमें फिलामेंट दिखाई देगा. इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा विच इज नोन एज फिलामेंट. यहाँ पर हमने इसका फिगर भी बनाया हुआ है और जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर था उसमें भी हमने दिखाया हुआ है. और इसी में बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ऊपर इसके हेड पर. दीज आर एंथर. ये एंथर है. गाइनोसियम. गाइनोसियम इज द मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स. गाइनोसियम जो होता है एक या एक से अधिक कार्पल से मिलकर बनता है. इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ए कार्पेल कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो कार्पेल है मेनली बनी होती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा टॉप पर होता है. स्टाइल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जो इट इज स्टाइल एंड इन द बेस ऑफ द फ्लावर जो स्वालन पार्ट है इट इज ओवरी. और इसी ओवरी में बीड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज ओव्यूल्स. यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स एंड द ओव्यूल बिकम्स द सीड. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ये ओवरी फ्रूट्स में डेवलप होती है और ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ हमने अपने गार्डन से फ्लावर लिया हुआ है गुड़हल का. आप लोग भी देख रहे हैं और इसमें हर एक पार्ट आपको अच्छे से नजर आएगा. और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप सभी को पार्ट्स ऑफ फ्लावर का स्ट्रक्चर